हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू PWIT जैम CSIR नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड CUET PG MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हम आप सभी के साथ यहाँ पर IIT जैम 2023 के लिए क्रैश कोर्स हम लोग आप सभी के साथ लगभग पिछले 2 महीने से आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप लोगों के साथ थ्योरी सेशन मैंने, संजीव सर ने और संजय सर ने पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट आउट कर लिया था। इसके बाद हम लोग आप सभी के साथ ना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को करवा रहे हैं। अब इन क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में अब हम लोग जो हैं, मेरे पास लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक मेन था, तो हम लोग यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर अब हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऑन लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 3, ये हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का थर्ड सेशन यहाँ पर अवेलेबल है। चलो आओ अब हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी बिल्कुल। साउंड क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। तो टॉपिक टू बी कवर्ड में वही लीनियर अलजेब्रा का PYQ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को दूंगा 2.5 मिनट का समय। समय शुरू होता है अब। देखो यहाँ पर उन्होंने दिया क्या क्या हुआ, सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं। लेट T बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n whose elements are coming from real number and V is the subspace of set of all matrices of order n cross p whose elements are coming from real number m of n cross p are defined by V। किस तरीके से डिफाइन है कि उसके अंदर वो सभी एलिमेंट आ रहे हैं इस सेट के जहां पर मैपिंग लगने के बाद वो 0 पे जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे पास नलिटी ऑफ V के ऊपर बात करिए, नल सेट ऑफ V के ऊपर उन्होंने बात कर रखी है, नल सेट ऑफ T के ऊपर बात कर रखी है। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास किसके ऊपर बात करी हुई है? नल स्पेस के ऊपर डिस्कशन उन्होंने बोला हुआ है। फिर उन्होंने बोला हुआ है कि रैंक ऑफ V क्या है, सॉरी डायमेंशन ऑफ V क्या है। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, उन्होंने नलिटी के बारे में पूछ रखा है, नलिटी ऑफ T डैश या नलिटी ऑफ T ही अभी ले लेते हैं। T डैश के बारे में हम बात, नलिटी के बारे में बात बोली कि नलिटी का आंसर क्या होगा। इतनी सी बात है सिर्फ। क्वेश्चन को हम लोगों ने चबा चबा के पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, हाउ टू थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये आप लोगों का जैम का पेपर है 2019 का लीनियर अलजेब्रा का। हम लोग जो है यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। जैम 2019 का लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ध्यान से एक एक स्टेप को चबा चबा के आप लोगों ने पढ़ना है। हाउ टू थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू थिंक। बस अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से कर पाए, तो ट्रस्ट मी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को जो है जीत गए हैं। इसका मतलब कंसेप्ट में आप लोग जो है जीत गए हैं। यस एवरीवन, क्विकली सभी लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। यस एवरीवन, जैम का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। आप लोगों को अगर दिख रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन पेपर का। सॉल्व करें फटाफट, सॉल्व जरूर करें। यस एवरीवन, 9 सेकेंड लेफ्ट। 7 6 5 4 3 2 1। देख सकते हैं क्वेश्चन आप लोगों के पास बहुत बेहतरीन तरीके से अवेलेबल हो गया है। अच्छा चलो अब हम इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि T मेरे पास क्या है यहाँ पर, वो एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? R से आ रहे हैं। ये मुझे उन्होंने T के बारे में ये इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है। इसका मतलब T कुछ नहीं है, T हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n का उसका ऑर्डर है। अच्छा, आप लोगों ने अगर मेरे लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी सेशन अच्छे से करा होगा तो T अगर कोई भी मेरे पास एक मैट्रिक्स होती है तो उसको हम लोग यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं और मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्डर लिखते हैं वो रो इनटू कॉलम की टर्म में आता है, रो इनटू
कॉलम, जो कॉलम का नंबर होता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डोमेन स्पेस की डायमेंशन होती है, और जो रो का नंबर होता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कोडोमेन स्पेस की डायमेंशन होती है। इसका मतलब मेरे पास ये जो है ये आर एन से लेकर आर एम तक का आर एम तक की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है। ये मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या है? मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, अब एक बात बताओ 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक हमारे पास, मैंने आप लोगों को थ्योरी सेशन में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट करवाया है। क्या है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट? जरा देखना है यहाँ पर, ध्यान से पहले इधर देखो। यहाँ पर अगर कोई भी मेरे पास एक टी डैश एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो आर ऑफ एन क्रॉस पी से लेकर आर ऑफ एम क्रॉस पी तक अवेलेबल होती है, हाँ या ना, तो मेरे पास उसकी रैंक ऑफ टी डैश विच इज इक्वल टू द पी। पी कौन सी वैल्यू आप लोगों के पास? ध्यान से समझना, पी आप लोगों के पास ये है, पी आप लोगों के पास क्या है? ये दोनों जगह सेम होगा, तो ये पी इंटू रैंक ऑफ टी आ जाता है। अगर मैं नलिटी के ऊपर बात करूँ तो पी इंटू नलिटी ऑफ टी आ जाती है, और अगर मैं ट्रेस के ऊपर बात करूँ तो पी इंटू ट्रेस ऑफ टी के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। अच्छा, तो देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये बात बोली कि मैंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये तो डिफाइन करा, ये हमें पता ही है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डैश करके मैंने एक और डिफाइन करी, जो क्या है मेरे पास एन क्रॉस पी से लेकर दैट इज एम ऑफ एम क्रॉस पी तक अवेलेबल है। माइक चल रहा है? हाँ जी चल रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में माइक में ओवरलैपिंग, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा था, माइक चलते चलते बंद हो गया था, इसलिए मैं बार बार अपने लैपटॉप पे अब माइक के ऊपर नज़र रख रहा हूँ। तो ये मेरे पास अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ कि जो उन्होंने मुझे वेक्टर स्पेस वी, सब स्पेस वी दिया हुआ था, वी के अंदर क्या था, वो सभी मैट्रिसेस आ रही है कहाँ से? सर एन क्रॉस पी टाइप से आ रही हैं ओवर द रियल नंबर से, सच दैट उन पे अगर मैं टी ऑफ एक्स करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 0 आता है। टी ऑफ एक्स करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर इस मैपिंग के साथ कनेक्ट करता हुआ और इस मैपिंग पे, क्योंकि मेरे पास ये क्या है एन क्रॉस पी तक मैंने अवेलेबल करवाया, मैंने क्या करा, एक ऐसी मैपिंग इस तरीके की ले ली, एन क्रॉस पी से लेकर एम क्रॉस पी, यही सेम मैपिंग ले ली है। इसका मतलब इसी का नल स्पेस के ऊपर ही बात बोली कि नल स्पेस ऑफ टी डैश मेरे पास क्या होगा, वो सभी मैपिंग आ रही हैं जो डोमेन स्पेस है सच दैट मैपिंग लगने के बाद एलिमेंट 0 पे जाता है। यही तो मेरी नल स्पेस की डेफिनेशन है। यस सर, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ वी के ऊपर बात उन्होंने बोल रखी है। और अगर मैं यहाँ से डायमेंशन ऑफ वी निकालना चाहूँ, अगर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला कि मैंने क्या निकाला है डायमेंशन ऑफ वी, वो कुछ नहीं, वो हमारे से यहाँ पर डायमेंशन ऑफ किसके ऊपर बात बोल रहे हैं? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस के ऊपर बात बोल रहे हैं, नल स्पेस ऑफ टी डैश के ऊपर बात बोल रहे हैं। और नल स्पेस ऑफ टी डैश का मतलब क्या? नलिटी ऑफ टी डैश के बारे में उन्होंने हमसे इंफॉर्मेशन मांगी है और कुछ भी नहीं मांगा। और इसका मतलब बाय दिस रिजल्ट मैं यहाँ से बोल सकता हूँ नलिटी ऑफ टी डैश क्या होगा? नलिटी ऑफ टी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? दैट इज पी इंटू नलिटी ऑफ टी, पी इंटू नलिटी ऑफ टी विच इज इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर स्टार। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा चलो अब पिछले पेज पे चलना है। यहाँ से मैंने यहाँ से ये बात बोल दी कि मेरे पास नलिटी ऑफ टी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज पी इंटू नलिटी ऑफ टी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 थी। अब अगर मैं इससे यहाँ पर ये बात बोलूँ, ध्यान से समझना, बाय सिल्वेस्टर लॉ, या मैं ऐसा बोल दूँ कि मेरे पास यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम के ऊपर अगर हम बात करें, रैंक नलिटी थ्योरम, आप लोग इसको कंप्लीट लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि सर मेरे पास डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस दैट इज आर एन विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी के ऊपर बात होती है, विच इज एन इज इक्वल टू दैट इज अ रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से अगर मैं नलिटी ऑफ टी की वैल्यू निकाल पाऊँ तो वो मेरे पास क्या है, दैट इज एन माइनस रैंक ऑफ टी, यही वैल्यू है मेरे पास, हाँ या ना? ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, मतलब इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। नलिटी ऑफ टी डैश मेरे पास वो क्या है, दैट इज पी इंटू नलिटी ऑफ टी दैट इज एन माइनस रैंक ऑफ टी, ये मेरे पास वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। और नलिटी ऑफ टी डैश कुछ नहीं, वो हमसे क्या बोला गया था, डायमेंशन ऑफ वी, जिसको मैंने नलिटी ऑफ टी डैश का नेम यहाँ पर दिया। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ वी क्या है,
P माइनस रैंक ऑफ T की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो P माइनस रैंक ऑफ T, आई थिंक यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को दूंगा 2.5 मिनट का समय। फिर से शुरू होता है। अब क्वेश्चन जरा हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। उन्होंने बोला क्या हुआ, लेट पी बी अ 4x4 मैट्रिक्स विद द एंट्रीज फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर या सेट ऑफ रेशनल नंबर। उन्होंने बोला वेयर रूट 2 प्लस आयोटा, वेयर आयोटा इज द -1 का रूट, इज द रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इज द रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इतनी बात हमें उन्होंने बोल रखी है। अब जो इसमें से अंडरलाइन करने वाली बात है वो सिर्फ ये वाली है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखना। एक उन्होंने बोला कि रूट 2 प्लस आयोटा इज अ करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पी। इतनी बात उन्होंने यहां पर बोली है जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये ग्रीन से इसलिए किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर समझदार को इशारा ही बहुत है उसके बाद तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। यस एवरीवन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के लिए जैम एग्जाम में ये अवेलेबल है। यस एवरीवन, अच्छे से ज़रा इसको सॉल्व ज़रूर करें। हाउ टू थिंक अबाउट, इसको आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करें। आगे उन्होंने बोल रखा है आई इज़ अ 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी समझदार हो आप लोग, जो मैं कहना चाहता हूँ आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। सर जैम एग्ज़ाम नहीं है ये, जैम एग्ज़ाम में तो हिंट भी नहीं मिलता, आप क्यों हमें हिंट दिए जा रहे हो? चलो ठीक है, मैं हिंट नहीं दूंगा। सॉल्व करिए खुद सॉल्व करिए खुद। फिफ्टी सेकेंड लेफ्ट। सॉल्व करो। सॉल्व करो सॉल्व करो। बिल्कुल लाइव की तरह मैं आप लोगों को, जैसे ये लाइव क्लास हो रही है इस तरीके से मैं आप लोगों को इस क्लास को डिलीवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इस क्लास को मैं आप लोगों के लिए कुछ इसी तरीके से डिलीवर कर रहा हूँ कि ये आप लोगों की एक लाइव क्लास है। ठीक है ना, ये आप लोगों की क्या है, एक लाइव क्लास है। चलो ठीक है, टाइम्स अप। हाँ जी समझदार बच्चों, उन्होंने हमारे को सबसे पहले एक पी एक ऐसी मैट्रिक्स दी हुई है जो हमारे पास क्या है 4x4 ऑर्डर की है। मतलब ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंगली पता है दैट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब वो हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाइड करती है ना। ये मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। ठीक है सर, इसका मतलब ये कुछ नहीं है, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की पॉसिबिलिटीज दी हुई है। हाँ बिल्कुल दी हुई है और कुछ भी नहीं है। 4x4 की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होगी वो p की पावर 4 टाइप में ही होगी। सर p की पावर 4, p की पावर 4, p4 और p4 ये यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब, और यहाँ देख लो 9i 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 और 9i ही अवेलेबल है। इसका मतलब कांस्टेंट जो है, जो लास्ट में जो कांस्टेंट आएगा वो 9 आने वाला है, वो प्लस होगा या माइनस होगा इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और आगे उन्होंने करेक्टरिस्टिक रूट दिया हुआ है दैट इज x इज इक्वल टू √2 प्लस आयोटा टाइप में करेक्टरिस्टिक रूट दिया हुआ है। चलो ठीक है, एक ही रूट है, बाकी 3 तो अभी हमें यहाँ पर नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकता हूँ। स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो मेरे पास यहाँ से x स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज √2
प्लस आयोटा का होल स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर दैट इज 2, आयोटा का स्क्वायर दैट इज 1, और उसके बाद हो जाएगा प्लस का -1 हो गया और प्लस का 2√2 आयोटा का टर्म मेरे पास यहाँ पर बन चुका है। मेरे पास यहाँ से x² इज इक्वल टू 1 प्लस 2√2 आयोटा आ गया है, हाँ या ना, 2√2 आयोटा आ गया है। यहाँ से अब यहाँ से ना क्वेश्चन ये जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो हैं दो टाइप में इस क्वेश्चन को लेके जा सकते हैं। पहला स्टूडेंट वो जो ऐसे इसको यहाँ से ही डायरेक्टली स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देगा, और ये स्टेप 99.9% स्टूडेंट करेंगे ही करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर 4 और 1 प्लस 2√2 आयोटा का होल स्क्वायर। जैसे ही वो ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर आएगा 4 दूनी 8 और ये माइनस का 8 बनेगा और यहाँ पर बन जाएगा प्लस का 2 2 ज़ा 4 आयोटा फिर से यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ से वैल्यू कितनी बनेगी -7 प्लस का 4√2 आयोटा। यहाँ तक पहुँच गए, आयोटा फिर इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन इमेजिनरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आयोटा नहीं है। यहाँ तक पहुँचे 99.9% अगर स्टूडेंट इस तरफ जाते हैं तो गलत हो जाएगा। ये वाला स्टेप तो हुआ गलत। अब दूसरे ऊपर बात करते हैं जो सही स्टेप है। तो सही स्टेप है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं x² - 1 विच इज इक्वल टू द 2√2 आयोटा। यहाँ से फिर से मैंने क्या करा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा, तो ये हो जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द ये बन जाएगा -8। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया आगे। यहाँ से बन जाएगा x की पावर 4 और प्लस 1, x की पावर 4 प्लस 1 और यहाँ से बनेगा -2x² विच इज इक्वल टू द -8। यहाँ से वैल्यू बन जाएगी x की पावर 4 -2x² प्लस का 9 विच इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ से अगर मैं इसको फिर से ऊपर की तरफ को लेके आऊँ, ये बन जाएगा x की पावर 4 विच इज इक्वल टू द 2x² और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 9। ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है p की विद रिस्पेक्ट टू x। ये मेरे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा, p की पावर 4 विच इज इक्वल टू द 2p² - 9 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। ये मेरे पास वैल्यू आएगी तो p² - 9। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में था क्या, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ये पता होना चाहिए हाउ टू थिंक अबाउट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से आप लोगों को मिलेंगे 2.5 मिनट का समय। 2.5 मिनट बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के, 2.5 मिनट आप इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा है मेरे प्यारे बड़े भाई, बहुत ज़्यादा है। अब मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पर आ चुका हूँ कैमरे के इस साइड। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ दिस नंबर। कहना क्या चाहते हैं, पर्टिकुलर टू दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कितनी होंगी, एक होगी आइगन वैल्यू 1 और एक होगी हमारे पास आइगन वैल्यू 2। इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज आई हैं किस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू के इक्वल नहीं है, ये इन्होंने पूछा है हम। और 2 मिनट का समय का क्वेश्चन ये नहीं है, फिर से कह रहा हूँ कि 2 मिनट का नहीं है क्वेश्चन। बस ठीक है कि हमें बस करना है तो कर रही हैं, 2.5 मिनट का टाइमिंग आप लोगों को दे रही हैं, लेकिन 2.5 मिनट का समय ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है, 2.5 मिनट का समय का क्वेश्चन नहीं है ये। हार्डली 40 सेकंड का क्वेश्चन था ये। अब तक तो बहुत से स्टूडेंट्स का हो जाना चाहिए, अब तक तो बहुत से स्टूडेंट्स का हो जाना चाहिए। यस, सॉल्व करो। मैं बिल्कुल बेसिक टू हायर कंसेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, बेसिक टू हायर। यस, प्रॉपरली सॉल्व हो जाना चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है।
सॉल्व जरूर करें। यस एवरीवन, बस बहुत है, बहुत बहुत है टाइमिंग इसके लिए। 2 मिनट का समय मैंने आप लोगों को प्रॉपर दिया। अब आ जाओ यहाँ पर ए मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर क्या गिवन है, दैट इज 1 2 3 4। उन्होंने बोला हुआ है विच ऑफ द नॉट आइगन वैल्यू। हमें यहाँ पर पता है दैट इज सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए विच इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए विच इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है सर? डायगोनल एलिमेंट्स का सम, डायगोनल एलिमेंट्स का सम 1 2 4 3 है। देखा, हो जाता अभी गलत, फिर आप लोग मुझे बोलते हो 1 2 4 3 है। डायगोनल एलिमेंट्स का सम मेरे पास कितना है यहाँ पर 4 है, और प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर 3 माइनस के 8, ये बन जाएगा आपके पास माइनस के 5, ये बना माइनस के 5। क्लियर है पॉइंट? अब इसका मतलब डायगोनल जो उन्होंने बोला हुआ है कि सेम नहीं है, सेम होती तो इसका मतलब ट्रेस भी सेम होता और प्रोडक्ट भी सेम होता। इसका ट्रेस करो यहाँ पर, इसका ट्रेस करो, कितना है हमारे पास यहाँ पर सर 4 है, और यहाँ पर फिर से वही करो तो 3 माइनस के 8 दैट इज -5। सर ये सेम है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि उन्होंने नोट बोल रखा है। ये फिर से वही आ गया, ये 3 है, और ये फिर से वही 4, ये भी नहीं है। फिर से करो, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है देख सकते हो, ट्रेस कितनी है 8 और वो नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। मेरे को बताने में आई थिंक 1 मिनट लग गया होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल, मेरे को बताने में 1 मिनट लग गया होगा भाई, लेकिन आप लोगों को तो ये क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है, क्वेश्चन पेपर में ये सॉल्व करना है। सिर्फ 30 सेकंड से कम का क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आप लोगों को 2.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। लेट एस एंड टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी टू इटसेल्फ। ध्यान से समझिएगा, टू इटसेल्फ बोला उन्होंने। देन एस ऑफ टी ऑफ वी विच इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू द वी। ये आप लोगों का MSQ का क्वेश्चन है ये। मोर देन वन ऑप्शन विल बी ट्रू, मोर देन वन ऑप्शन विल बी ट्रू। Yes everyone, more than one option will be true। और जिसको कंसेप्ट की अच्छी क्लैरिटी है, जिस भी मेरे भाई को कंसेप्ट की अच्छी क्लैरिटी है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 45 सेकंड का है। फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, 45 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये वाला क्वेश्चन। जैम 2019 में आया हुआ ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है 2019 में जैम के पेपर में आया हुआ है, तो ये 45 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं। यस एवरीवन, साउंड आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। नॉट मोर देन 45 सेकंड्स, नॉट मोर देन 45 सेकंड्स। परफेक्टली रिकॉर्डिंग चल रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड यहाँ पर हो रहा है, बहुत बढ़िया। रिकॉर्ड हो गया, यस। सॉल्व करें फटाफट, तब तक हम अपनी चेयर पर विराजमान हो जाते हैं। आई नो आप लोगों को मैं नहीं दिख रहा, लेकिन पूरा क्वेश्चन तो दिख रहा है ना। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो बस। यस एवरीवन, हो गया सॉल्व। चलो देखते हैं हाउ टू थिंक।
हाउ टू थिंक। उन्होंने हमारे को दिया क्या हुआ है, एस एन टी फ्रॉम अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू इटसेल्फ। तो मतलब उन्होंने बोल रखा है वी टू वी, टी के बारे में भी यही इंफॉर्मेशन है, वी टू वी। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से दैट इज डायमेंशन ऑफ वी विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ एस प्लस नलिटी ऑफ एस के ऊपर बात यहाँ पर बोली गई है। यहाँ से फिर से अगर मैं बात बोलूँ तो डायमेंशन ऑफ वी विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी। दोनों को अगर मैं इक्वेट भी कर देता हूँ तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी, हाँ, विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ एस प्लस नलिटी ऑफ एस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर आ चुकी है। इसको हमने डाल दिया ग्रीन बॉक्स में। ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ से आगे आते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कोई स्मॉल वी है, अगर मैंने बोला कोई स्मॉल वी है जो बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस वी से, तो इसका मतलब टी ऑफ वी टाइप के एलिमेंट मेरे पास कहाँ जाएंगे सर, रेंज ऑफ टी में जाएंगे, रेंज ऑफ टी में मेरे पास यहाँ पर जाएंगे, हाँ या ना, यस सर। ओके अब अगर मैंने जैसे ही इनके ऊपर मैपिंग अप्लाई करी, एस टी ऑफ वी टाइप के एलिमेंट मैंने यहाँ पर करे, वो मेरे पास इक्वल टू 0 में है। इसका मतलब यहाँ से टी ऑफ वी मेरे पास कहाँ जाएगा सर, नल स्पेस ऑफ, यहाँ पर जाएगा, कहाँ जाएगा ये हमारे पास, नल स्पेस ऑफ एस में जाएगा। इसका मतलब सर मैंने लिया तो टी से था, रेंज ऑफ टी से लिया था कोई एलिमेंट, दैट इज द रेंज ऑफ टी इज कंटेन्ड इन द नल स्पेस ऑफ एस। डायमेंशन अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ से रैंक ऑफ टी इज लेस देन नलिटी ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। रैंक ऑफ टी इज लेस देन नलिटी ऑफ एस, रैंक ऑफ टी इज लेस देन नलिटी ऑफ एस। ऑप्शन नंबर सी अभी तक तो यहाँ पर आ चुका है। ओके अब जरा इसके ऊपर आओ, जो मैंने ग्रीन कलर में इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिखी हुई है, विच इज इक्वेशन नंबर 1। रैंक ऑफ टी देखो मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों के साथ क्या लिखा है, दैट इज द रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ एस प्लस नलिटी ऑफ एस के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर रैंक ऑफ टी किससे छोटा है, नलिटी ऑफ टी से छोटा है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, दैट इज नलिटी ऑफ एस प्लस नलिटी ऑफ टी विच इज लेस देन रैंक ऑफ एस प्लस नलिटी ऑफ एस के बारे में इंफॉर्मेशन है। दोनों तरफ पॉजिटिव टर्म है तो नलिटी एस से नलिटी एस कैंसिल हो जाएगा, तो नलिटी ऑफ टी विच इज लेस देन रैंक ऑफ एस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे। तो रैंक ऑफ एस इज ग्रेटर देन नलिटी ऑफ टी, ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर ए और सी को नेग्लेक्ट कैसे करें, देखो अगर रैंक ऑफ एस इज ग्रेटर देन नलिटी ऑफ टी है तो मेरे पास यहाँ से रैंक ऑफ एस इज लेस देन नलिटी ऑफ टी नहीं हो सकता, ये उसी का नेगेशन है। और सी जो है ए का नेगेशन है, सी जो है वो ए का नेगेशन है। अगर एक पॉसिबल है तो दूसरा पॉसिबल नहीं होगा। बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को दूंगा 3 मिनट का समय। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये अब ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। W1 W2 be the subspace of W1 W2 be the सबस्पेस ऑफ अ रियल वेक्टर स्पेस R100 R raised to power 100, मतलब 100 टपल के तौर पे वैल्यू अवेलेबल है। W1 के अंदर वही आ गया मेरे पास यहाँ पर कि x1 x2 x3 से लेकर x100 तक की वैल्यू अवेलेबल है, जहां पर वो सभी xi इक्वल टू 0 है, जहां पर i जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, और यहाँ पर क्या है i जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। तो मुझे यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 के बारे में बतानी है। मैं लेकिन आप लोगों के साथ यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांगूंगा
मैं आप लोगों से यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W1 भी मांगूंगा, मैं आप लोगों से यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W2 भी मांगूंगा, डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 भी मांगूंगा, और मैं आप लोगों से यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस लीनियर सम ऑफ W2 के बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से यहाँ पर मांग रहा हूँ। ठीक है, इंफॉर्मेशन आप लोगों से यहाँ पर मांग रहा हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को ये 3 मिनट का समय यहाँ पर ज़रूर दिया है। यस एवरीवन, यस एवरीवन, क्विकली आप लोग इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लो, हाउ टू थिंक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस एवरीवन, आई होप रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है, साउंड क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप सभी के पास यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। सॉल्व करो, 42 सेकेंड्स आर लेफ्ट, 42 सेकेंड्स आर लेफ्ट, जल्दी से सॉल्व करो। यस एवरीवन, 15 सेकेंड्स आर लेफ्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भी कहेंगे सर आप कहाँ चले जाते हैं। चलो ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर। उन्होंने हमारे को यहाँ पर W1 के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन दी है सर, X1, X2, X3 से लेकर यहाँ पर X100 तक की वैल्यू अवेलेबल है, और वो सभी नंबर यहाँ पर ज़ीरो हैं, जहाँ पर I जो है वो हमारे पास क्या बोल रखा है उन्होंने सर, डिविजिबल, डिविजिबल बाय 4 गिवन है, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये ऑप्शन अवेलेबल है, डन, डिविजिबल बाय 4। अब क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर हो सकते हैं सर, एक्स आई विच इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड सो ऑन, ये पॉइंट हो सकते हैं। W2 में उन्होंने हमारे को क्या बोल रखा है, W2 में बोल रखा है X1, X2, X3 अप टू सो ऑन X100 तक के वो पॉइंट अवेलेबल हैं, जहाँ पर I जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, वो 5 से अवेलेबल है। इसका मतलब यहाँ पर ऑल एक्स आई इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर और डाल दो, यहाँ पर हो जाएगा 36 और 40 एंड सो। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज क्या आ गई हैं, इसका मतलब यहाँ पर वो सभी ज़ीरो होंगे। कितने ज़ीरो होंगे, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ एक्स आई के ऊपर बात करूँ, एक्स आई कितने ज़ीरो होंगे सर, 100 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 25। यहाँ पर सर ये 25 रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आ चुकी हैं, और यहाँ पर कितने रिस्ट्रिक्शन आ चुकी हैं सर, 100 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ 20 हमारे पास रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर इसकी भी आ चुकी है। तो इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W1 कितनी आ गई है, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन। तो मेरे पास यहाँ पर 75 जो हैं वो हमारे पास कितनी आ चुकी हैं, डायमेंशन ऑफ W1 इज 75। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ W2 वो क्या है, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ अननोन माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन, मतलब 80। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन कितनी आ चुकी है, यहाँ से 80 आ चुकी है, 80 डायमेंशन यहाँ पर आ चुकी है।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग इंटरसेक्शनल पार्ट की। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले हम ये लिखेंगे W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर मेरे पास X1, X2, X3 अप टू सो ऑन X100 तक की वैल्यू अवेलेबल है, सच दैट जो I इज डिविजिबल बाय 4 और 5, मतलब दोनों से वो डिविजिबल हो रहा है, दोनों से हो रहा है। I जो है वो डिविजिबल बाय 4 भी है और I इज डिविजिबल बाय 5 भी है। ठीक है, यहाँ तक एक सेकंड रुकिएगा। I इज डिविजिबल बाय 4 और I इज डिविजिबल बाय 5 यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर I से जो रिस्ट्रिक्शन आ रही थी, डिविजिबल बाय 4 से जो रिस्ट्रिक्शन आ रही थी वो कितनी आ रही थी 25, और डिविजिबल बाय 5 से जो रिस्ट्रिक्शन आ रही थी वो कितनी आ रही थी हमारे पास 20। टोटल रिस्ट्रिक्शन होगी हमारे पास 45। ज़्यादातर स्टूडेंट अब क्या करेंगे 100 माइनस 45 दैट इज 55 आंसर करके क्लोज कर देंगे क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन क्लोज नहीं हुआ। पीछे चल के देखो, समझदार को इशारा ही बहुत हुआ कि ऐसे नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे नंबर हैं इन दोनों के अंदर, मतलब जो रिपीट कर रहे हैं। इस 45 में रिपीटेशन भी है। तो 4 और 5 से दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं सर? वो होंगे हमारे पास यहाँ पर 20, 40, 60, 80 और 100 खुद। वो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ या ना? इसका मतलब ये 5 रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर माइनस होंगी, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 45 माइनस रिपीट करेंगे तो आ जाएगा 40। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं बात करता हूँ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 आ चुका है, तो वो कितनी आएगी हमारे पास 100 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन मतलब 40। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 60। तो मेरे पास यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का आंसर कितना आ गया है 60 आ चुका है। अब अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 के ऊपर, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोगों को खुद कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है ना? तो इसका अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग लिखते तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखते? इसका आंसर आप लोग लिखते 6060। क्लियर है पॉइंट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को दूंगा 2.5 मिनट का समय। समय शुरू हो गया है, अब सॉल्व करो। कंसिडर द सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ 4 अननोन्स x1 x2 x3 x4। ये इक्वेशन दी हुई है। इफ द सॉल्यूशन हैज सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? सॉल्व करो, सॉल्व करो। यस एवरीवन। इसके बाद कितने क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर रह गए हैं? 1, 2, 3 क्वेश्चन अभी भी पड़े हैं। यस एवरीवन, सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो। 1.5 मिनट का समय अभी भी आप लोगों के पास यहाँ पर है। 1.5 मिनट का समय आप लोगों के पास अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। सॉल्व करो फटाफट।
20 सेकेंड लेफ्ट। क्या आंसर आया आप लोगों का? हाँ जी भाई, क्या आंसर आया आप लोगों का? हाँ जी भाई लोगों बोलो। सर कैसे बोले, लाइव थोड़ी ना है क्लास ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा से। ये तो सर रिकॉर्डेड क्लास है, कैसे बोले। चलो ठीक है। अब ये है क्या इक्वेशन हमारे पास, ये आप लोगों के पास जो इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है वो उन्होंने हमारे को दी हुई है, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये कुछ नहीं, ये आप लोगों के पास क्या है, दैट इज सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये हमारे पास उन्होंने क्या बोल रखा है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोल रखा है। और सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर नो सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही केस यहाँ पर होता है, दैट इज रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, वो यहाँ पर अवेलेबल ना हो। सिस्टम ऑफ नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ब्लू कलर भी अच्छे से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास सीधी सीधी सरल भाषा में बात सिर्फ इतनी है कि अपन को क्या करना है, यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी यहाँ पर निकालना है। अब सबसे पहले ये ए ऑगमेंटेड बी लिख लो, कॉफिशिएंट लिखो 1 1 1 1 4 1 1 1 1 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 4। नेक्स्ट नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑगमेंटेड 5। नेक्स्ट नंबर 1 3 5 के 1 3 5 और के, ये वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे पक्का। अच्छा चलो अब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं इसकी बात को। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि R2 में चेंज करो, रो एक्लेन फॉर्म में बना रहा हूँ, R2 माइनस R1, मैंने ऐसा बोला आप लोगों के साथ, तो ये किस हिसाब से मेरे पास चेंज हो गया, ये चेंज हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1 1 1 1 ऑगमेंटेड 4। R2 में चेंज करना है तो ये 0, 2 माइनस 1 0 और 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 1। नेक्स्ट नंबर मेरे पास यहाँ पर अभी 1 3 5 और यहाँ पर वैल्यू है k 1 3 5 और k ऑगमेंटेड 5, ये वैल्यूज तो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं, ऑगमेंटेड 5। अब हुआ क्या यहाँ पर, फिर से अब हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, R3 में चेंज कर लेते हैं एक बारी के लिए। 1 आ चुका है ना, यहाँ पर फिर से मैं बोल देता हूँ कि R3 में चेंज मैंने यहाँ पर करा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा यार, अब मैं ना इसको सॉल्व करूंगा। R3 में चेंज करा अभी मैंने यहाँ पर R3 माइनस के R1 के तौर पे, तो ये मैं फिर से सारा हटा रहा हूँ यहाँ से भी, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 करा तो ये 0 हो गया, 3 में से बन गया ये 2, ये 4, ये 2, ये 4 और k माइनस 1, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पर, k माइनस 1 बनेगा ये वाला नंबर, और ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5 में से 4 गया दैट इज 1। अब मेरे पास यहाँ पर ये नंबर मुझे यहाँ पर 1 बनाना है, ये नंबर, क्योंकि रो एक्लेन फॉर्म में ये वाला नंबर अब मुझे 1 बनाना है, ठीक है। और इसको भी 0 बनाना है पहले, तो मैं डायरेक्टली अब मैं यहाँ से बोलूँगा कि R3 में चेंज फिर से मैंने यहाँ पर करा, R3 माइनस के 2 टाइम्स R1 मैंने यहाँ पर कर दिया, R3 माइनस के 2 टाइम्स मैंने यहाँ पर R1 भी कर दिया। तो मेरे पास अब इसको 0 बनाना है, 1 बनाने की जगह इसको 0 बनाना है अब, तो मेरे पास यहाँ पर ये नंबर कटेगा, तो इसकी जगह आंसर कितना आएगा, क्या वैल्यू थी यहाँ पर, ये 2 था ना, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 0 हो गया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 4 हो जाएगा, ये 4 2 ज़ा, ये वाला नंबर भी 0 हो गया, और इसको जैसे 2 करूँगा ये 6 बनेगा, इसको 7 करूँगा तो ये मेरे पास 7 बनेगा, और इसको 2 करने पर इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये मेरे पास -1 बनेगा। अब ठीक है यहाँ तक, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये जो आंसर बना, ये आंसर मेरे पास यहाँ पर बना 0,
अब अगर मेरे पास यहाँ पर k की वैल्यू 7 आ जाती है, k की वैल्यू 7 आते ही रैंक ऑफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी होंगी 2, बट लेकिन मेरे पास यहाँ पर रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, विच इज़ 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब रैंक ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू, ये साउंड आ रहा है, रैंक ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b के ऊपर बात मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितने पर इसका आंसर यहाँ पर बनेगा, k की वैल्यू 7 पर ये क्वेश्चन यहाँ पर डन होगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सॉल्व करो फटाफट, 2.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। 2yz is an eigenvalue corresponding to the real eigenvalue of this matrix, then z minus y is equal to, then z minus y is equal to, ये किसके इक्वल होगा, ये अपन को यहाँ पर जानना है, पहचानना है और सॉल्व करना है। यस एवरीवन, हाउ टू थिंक, सॉल्व करो। 3x3 है, आसानी से आप लोग इसकी जो मैट्रिक्स है वो बना सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हो, वैसे करना है वैसे कर लो। कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो। हेलो, साउंड आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, सॉल्व करते हैं यहाँ पर। कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू। अच्छा, मैंने आप लोगों को कंपेनियन मैट्रिक्स, इसके ना दो तरीके के मेथड हो सकते हैं। एक तो मेथड नंबर 1, वही ट्रेडिशनल मेथड, आप लोग इसकी जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ई की आप लोग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, वहाँ से आप लोग इसकी वो वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू आप लोग निकाल रहे होंगे, या आप लोगों को मैंने मेथड नंबर 2 बताया रहा हूँ मैं, जिसको हम लोग यहाँ पर कंपेनियन मैट्रिक्स के नाम से भी मैंने आप लोगों को बताया है। कंपेनियन मैट्रिक्स के नाम से भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया है। कंपेनियन मैट्रिक्स किस टाइप की होती है, ध्यान से देखना है यहाँ पर। अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने स्क्वायर जान के ले रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से इसको यहाँ पर समझा पाऊँ। ये मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हुआ क्या कि यहाँ पर मेरे पास वैल्यू होती है दैट इज 0 0 0 अप टू सो ऑन, यहाँ पर वैल्यू होती है। फिर यहाँ पर वैल्यू कितनी बनती है 1 0 0 अप टू सो ऑन कुछ वैल्यू होती है। फिर वैल्यू होती है 0 1 0 अप टू सो ऑन, ये वाली कुछ वैल्यू होती है। फिर वैल्यू होती है 0 0 1 0 अप टू सो ऑन एंड सो ऑन, ये भी 0 एंड सो ऑन। यहाँ पर वैल्यू कौन सी होती है मेरे पास, ये जो डायगनल एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं 0 0 0 0 0, यहाँ होता है मेरे पास कुछ C0, और इससे पहले वाली वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये 1 वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये 0 के ऊपर ये वाली वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू 1 होती है। और बाकी सारी वैल्यू ये C0, ये C1, ये C2 अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाती है मेरे पास Cn-1 तक जाती है, क्योंकि मेरे पास ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और ये सारा नंबर यहाँ पर 0 से शुरू होता है।
इस टाइप की ये मेरे पास कंपेनियन मैट्रिक्स यहाँ पर होती है। इस कंपेनियन मैट्रिक्स की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर लिखूँ, मैंने थ्योरी सेशन में बताया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, वो क्या होता है मेरे पास x की पावर n माइनस, अब यहाँ से शुरू करो दैट इज सी नॉट से शुरू करो और ऊपर तक चले जाओ दैट इज सी नॉट एक्स की पावर n माइनस वन माइनस सी वन एक्स की पावर n माइनस टू अप टू सो ऑन एक्स की पावर n माइनस वन तक जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है। अब सेम यहाँ पर भी देख लो, डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ भी है, 2 जीरो है, लास्ट वाले पे नॉन जीरो है, यहाँ पर भी तो वही है, n माइनस वन तक जीरो है, लास्ट वाले में क्या है, नॉन जीरो है। और डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल से जस्ट भी नीचे वाले नंबर जो है 1 1 1 है, ये मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट से जस्ट नीचे क्या है, 1 1 है, बाकी सारे नंबर जीरो है। तो ये कंपेनियन मैट्रिक्स की टाइप में नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो होगी x की पावर 3 माइनस का टी नॉट मतलब 3 x की पावर 2, ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी मेरे पास c1 दैट इज प्लस 4x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2। ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। आप लोग डायरेक्टली इसको कंपेनियन मैट्रिक्स के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, x इज इक्वल टू 1 मैंने जैसे यहाँ पर डाला तो 1 माइनस 3 4 और 6 4 और 2 5 5 कैंसिल आउट होता है, तो x इज इक्वल टू 1 इसका एक यहाँ पर रूट होगा। x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, तो इसका मतलब एक फैक्टर तो आएगा मेरे पास x माइनस वन। दूसरा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डायरेक्टली फटाफट लिख देता हूँ। दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक रियल रूट आएगा दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1 टाइप का, यहाँ से आप लोगों के पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, तो ये तो जाना नहीं अपने को जाना है एक्स इज इक्वल टू 1 तक। ये अपने को कंपेनियन मैट्रिक्स के तौर पे, हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है, अपने को कंपेनियन मैट्रिक्स के तौर पे एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, जब हम आइगन वैल्यू के आइगन वेक्टर के ऊपर बात करते हैं तो वो क्या बोलते हैं हम लोग, टी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द लैम्डा एक्स के तौर पे हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। उन्होंने हमारे को, चलो नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखना अनकंफर्टेबल है, दैट इज टी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। लैम्डा इज इक्वल टू 1 के तौर पे उन्होंने मुझे यहाँ पर क्या बोल दिया है, दैट इज टी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स के तौर पे। टी वैल्यू उन्होंने मैट्रिक्स के तौर पे दी हुई है, एक्स क्या है मेरे पास आइगन वेक्टर है दैट इज 2y, और z के तौर पे वैल्यू है आई थिंक 2zy है, 2yz ही है, और यहाँ पर वैल्यू क्या है दैट इज 002, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 002 10 माइनस के 4, मैंने ठीक लिखा है यहाँ तक, 10 माइनस के 4 013, यहाँ से बनेगा मेरा 0 1 और 3। हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है, दैट इज यहाँ से किसके इक्वल होगा, ये 2y और z के इक्वल। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, यहाँ से बनेगा हमारा 2z, फिर मैट्रिक्स हो जाएगी ये 2 0 माइनस के 4 z की वैल्यू होगी दैट इज 0 y और y प्लस का 3z। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये भाई किसके इक्वल होगा, ये भाई हो जाएगा हमारे पास 2y और z के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर करके z की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है, और 2 माइनस के 4z विच इज इक्वल टू y की वैल्यू 1 पुट कर दी, y की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस के 2 आ गई है, तो z इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू माइनस के 2। तो मेरे पास यहाँ से z इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू माइनस के 2 है। उन्होंने हमारे से z माइनस y पूछ रखा है, तो 1 प्लस 2 बनेगा दैट इज 3 इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। था कुछ इस क्वेश्चन में, हाँ जी था इस क्वेश्चन में, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मिलेंगे 2.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। यस एवरीवन, कितना हो गया, यस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मिल रहे हैं 2.5 मिनट का समय शुरू हो गया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। लेट M&N be any 4x4 matrix with the integer entries satisfied Mn which is equal to the 2 into
this number, then maximum value of the determinant of m plus determinant of n which is equal to determinant of m determinant of n which is equal to सॉल्यूशन सॉल्व करो अच्छे से समझो। उन्होंने हमारे को मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी। सॉल्व करो फटाफट। चलो जी, आप लोगों के पास लगभग 10 सेकंड लेफ्ट है। आई होप आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। यस एवरीवन, यस एवरीवन, टाइम्स अप, टाइम अप। यहाँ पर वैल्यू अवेलेबल है। अच्छा, हमारे को ये बात तो पता है ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी अवेलेबल होता है। तो अगर मैं गिवन क्वेश्चन में मुझे m और n दिया हुआ, मैं उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करूं तो m और n का प्रोडक्ट मेरे पास ये अवेलेबल है। इसका डिटर्मिनेंट जब आप लोग करेंगे तो 16 आएगा। प्लीज़ आप लोग इसको वेरीफाई कर लेना, प्लीज़ आप लोग जो है इसे वेरीफाई कर लेना। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, m का डिटर्मिनेंट अलग और n का डिटर्मिनेंट अलग, विच इज इक्वल टू 16। अब इन 16 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो चेक कर लो बस। 16 की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, 16 इंटू 1 दैट इज 8 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 4 बस। या मेरे पास फिर से वैल्यू 2 इंटू 8 ये वैल्यू होंगी, या मेरे पास यहाँ पर 1 इंटू 16 ये आंसर होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ m 16, 1, 8 या 2 ये मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है। इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ से होगा 17, यहाँ से होगा आपका 10 और यहाँ से होगा आप लोगों का 8, यहाँ से होगा 10 और यहाँ से होगा फिर से 17। उसके बाद हमारे को क्या लेना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, बस इसको रिपीट कर करके लिखना, 8, 10 और 17 की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। दैट इज 17 इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। प्लीज़ आप लोग इसको वेरीफाई ज़रूर कर लेना, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रही हो तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को दूंगा 2.5 मिनट का समय शुरू होता है। अब लेट m बी अ 3x3 मैट्रिक्स with the real entries such that m square which is equal to the m plus 2i where I is a 3x3 identity matrix, alpha beta gamma are the eigenvalue of m such that product of the eigenvalue is -4, then sum of the eigenvalue is product of the eigenvalue is -4 and the sum of the eigenvalue is, यहाँ पर मेरे पास क्या आने वाला है, 3x3 के ऊपर बात बोली हुई है तो ऑब्वियसली 3 आइगन वैल्यूज तो यहाँ पर होंगी ही होंगी। 3x3 के ऊपर बात बोली हुई है तो ऑब्वियसली इसकी हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज तो यहाँ पर होंगी ही होंगी। हाँ या ना, बोलो भाई, पक्का। और आगे उन्होंने हमसे बोल रखा है m² इज इक्वल टू m plus 2i। यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है
कि m प्लस 2i की वैल्यू यहाँ पर होगी। बोलो, m प्लस 2i की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास होगी। हाउ टू थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से तो है, मैं मानता हूँ, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से है, मैं मानता हूँ, लेकिन हाउ टू थिंक। और 58th क्वेश्चन है ये जैम 2019 के क्वेश्चन पेपर का। यस एवरीवन, हेलो। दैट इज m स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 2i। यहीं से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ट्रस्ट मी, यहीं से ही पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पा रहा है। यस एवरीवन, सॉल्व करो फटाफट। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बस, टाइम्स अप, लास्ट क्वेश्चन था ये, टाइम्स अप। ओके, m स्क्वायर इज इक्वल टू 2mi विच इज इक्वल टू द m स्क्वायर माइनस के m माइनस के 2i विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ऐसी पॉलिनोमियल आई जिसपे हम m पुट करने पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू द x माइनस के 2 वैल्यू विच इज इक्वल टू 0। लेकिन ये इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वो क्या है, 3x3 है, तो मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी। ओके, अब एक बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करके -2 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। इसको जरा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का x माइनस के 2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ से हो जाएगा x माइनस के 2, और यहाँ से 1 कॉमन लिया, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से होगा x प्लस 1, इसका एक फैक्टर होगा, और x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हमारे पास यहाँ पर होगा। ये इसके यहाँ पर क्या आ चुकी है, मिनिमल पॉलिनोमियल बेसिकली बनी है। ये हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल बनी है। लेकिन अभी करेक्टरिस्टिक के ऊपर बात यहाँ पर आनी बाकी है, करेक्टरिस्टिक के ऊपर बात। अच्छा, यहाँ से अगर मैं रूट्स के ऊपर बात बोलूँ तो जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी, -1 और 2 आएंगी, -1 और 2। अच्छा, -1 और 2 और एक और नंबर को करने पर मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। इसका मतलब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ थर्ड नंबर पे मेरे पास एक और वैल्यू आनी चाहिए थी, दैट इज 2, तभी वैल्यू है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑन आइगन वैल्यूज, दैट इज। तो इसका मतलब जो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही होगी, जो भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, m के ऊपर बात बोली गई है, दैट इज m की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो क्या आनी चाहिए, दैट इज x माइनस 2, दैट इज x माइनस 2 और x प्लस 1 इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है यहाँ तक। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज से यहाँ से तो हमें पता चल गया कि 2 एक और आएगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू कितनी है, 2। इसका मतलब मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना है, -1 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 3 इज माई करेक्ट आंसर। 4 - 1 दैट इज 3। तो इसका आंसर भी आप लोगों के पास क्या आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। तो जैम 2019 में बहुत से अच्छे क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने कंसेप्ट अच्छे से समझा हुआ ना तो इजी है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, हाउ टू थिंक। जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर चबा चबा के क्वेश्चंस को बताया है, इसी तरीके से आप लोगों ने भी जैम के एग्ज़ाम में इसी तरीके से आगे भी सॉल्व करने हैं। जैम 2013 में भी 13 तक सॉल्व करने हैं, और 23 के क्वेश्चन को भी चबा चबा के पढ़ना है। लेकिन इतना भी स्लो नहीं करना, इतना भी स्लो नहीं करना कि 1 घंटे में सिर्फ 11-12 क्वेश्चन हो पाए, ऐसा नहीं करना है। आपको स्पीड पकड़नी है। कुछ क्वेश्चन से जो इसमें से 30-35 सेकंड्स के थे, फिर भी मैंने आप लोगों को 2.5 मिनट का समय यहाँ पर दिया। क्वेश्चन को सिर्फ आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाना था, इसलिए मैंने 2.5 मिनट का टाइम दिया। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन 30-35 सेकंड से ऊपर के नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखना। जल्द ही हम आप लोगों के साथ एक बिग सरप्राइज के साथ
इस चैनल पर हम लोग ज़रूर आने वाले हैं, तो मिलते रहें। मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।